तो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देखने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 40 अंकों का यह 12वां नंबर सेट, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। इस 40 प्रश्नों में से कम आज आपको 30 प्लस 100% कर देने होंगे। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और 30 प्लस जिनका भी स्कोर हो पाता है वे कृपया करके आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ईमानदारी पूर्वक एज अ टीचर्स वाले कैंडिडेट की तरह ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट कीजिएगा। जितने सही होते हैं 30 प्लस अगर आपने कर दिया है तो बिल्कुल आप तैयारियों के एक चरम सीमा पर उपस्थित हैं और एकदम बिल्कुल नजदीक आप खड़े हैं अपने सिलेक्शंस के। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है? यह प्रश्न है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बेहतरीन, एक्सीलेंट और जबरदस्त आंसर हो जाएगा कि किस तत्व की कमी से घेगा रोग होगा। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर, हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर या आइंस्टीन के सिद्धांत पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जिस नियम पर आधारित है उसका नाम है फैराडे का नियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एक्सीलेंट और जबरदस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगों का यह उदाहरण है। अगले बढ़ते चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? दिया गया प्रश्न है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाएगी? चौथे का सही आंसर हो जाएगा यह स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 30 प्लस हर हाल में आज के सेशन में आपको करने चाहिए। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी या फिर चूहा? और ये सभी के सभी राइट आंसर है। तो सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांचवे का ए, मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आइए बढ़ते चलते अपने सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति दिए गए ऑप्शंस में से कितनी मापी गई है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट या 36 किलोमीटर प्रति मिनट, 50 किलोमीटर प्रति मिनट? राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है दोस्तों सातवें का ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट के माप से मापी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन इसका राइट आंसर है। आठवें का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न है आपके सामने कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नौवे का ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो दिए गए ऑप्शन या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नौवे का ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक अम्ल, अर्थात फॉर्मिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? 10वां नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार में कैसी परिवर्तन देखने को मिलती है? सही आंसर है 11वें का कि लोहे पर जंग जब लग जाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? प्रश्न 11 नंबर, वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर है फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि सौर सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। लीजिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मात्र 0 हो जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टोकोमीटर। राइट आंसर है दोस्तों कि कम तापमान पर तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे, सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 30+ हर हाल में आज के सेशन में आप जरूर कर दीजिएगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? प्रश्न है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कितनी है? 20 एचजेड से 2000 एचजेड, 20 एचजेड से 20000 एचजेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? प्रश्न है कि यदि निर्वात में लोहा को, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? 15वें का सही आंसर हो जाएगा लोहा, कागज और पत्थर। तो निर्वात में अगर इन तीनों को गिराया जाएगा तो तीनों एक साथ गिरेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? 16वें का सही आंसर हो जाएगा सिलिका इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का वर्णन किसने किया? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन या न्यूटन। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप सभी कर पा रहे होंगे। राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है 18वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल पर यह काम करता है, अर्थात ये अंदर से बाहर की तरफ वस्तुओं को फेंकने का काम करता है। आघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या है? प्रश्न है कि आघूर्ण बल का एसआई यूनिट क्या है? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि आघूर्ण बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न कहता है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा? 20वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के जिस अंग को प्रभावित करेगा उसका नाम मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे थोड़ा सा, अब तक हम लोग साइंस के कंटेंट देख रहे थे, साइंस के प्रश्नों को देख रहे थे। अब आ जाइए इतिहास, भूगोल इत्यादि से संबंधित ये प्रश्न मिक्स प्रश्न हो जाएंगे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ, वह किन के बीच में हुआ था? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था वह शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? यह नाट्य शास्त्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? 22वें नंबर ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्सायन। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि नाट्य शास्त्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है भरत मुनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों 23वां नंबर कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहां पर थी? गुलबर्ग, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा 23वें का ऑप्शन नंबर ए, बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी वह गुलबर्ग थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24वां नंबर। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? दिए गए ऑप्शंस में 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खलीफा का नायब खुदवाया गया था सिक्कों पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर है? किसने यह नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर या फिर ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी? दिए गए प्रश्न का सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण निम्नलिखित में से क्या था? फ्रांसीसियों के पतन का कारण निम्नलिखित में से क्या है? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर 12 अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर उपरोक्त में से सभी के सभी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहां पर है? तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा दिए गए ऑप्शंस में से कौन है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा? 27वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा जो है चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है भारत में। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न है 28 नंबर कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? 28वें का ऑप्शंस आपके सामने है। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटिश को निर्यात करने वाली माल पर उच्च कर को या कारीगरों की अनुपलब्धता। तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्रों के उद्योग के पतन के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण है कि ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च जो है कर लगाया गया था। अतः 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? अलवर के, भरतपुर के या अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के? दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर है अजमेर के। अजय पाल संस्थापक थे तो अजय पाल अजमेर के जो है संस्थापक थे। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और 30वें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? प्रश्न आपके सामने है कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? दिए गए 30वें का सही आंसर हो जाएगा यह शब्द एल्गिन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर प्रश्न ये रहेगा और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? थोड़ा छोटा इसको करने की जरूरत पड़ी हुई है, छोटा कर लेते हैं, उसके बाद जाकर के आपको बेहतर तरीके से स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रश्न है 31 नंबर देख लीजिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। 32वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाहियान निम्नलिखित में से कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा? राइट आंसर हो जाएगा कि फाहियान जो था वह दोस्तों चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि किस वंश के शासकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था? 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। किस वंश के शासकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था? गुप्त वंश के, हिंदू यवनों के, ईरानियों के या शकों के? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किस वंश के शासकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने इसका प्रयोग किया था। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित होने जा रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शंस अप डाउन हो गया है। प्रश्न है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है और यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? प्रश्न आपके सामने है। 34 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। 34वें नंबर प्रश्न का
किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है और यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। डफरिन, एल्गिन द्वितीय, लैंसडाउन या फिर कर्जन। यह शब्द जो था दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी एल्गिन ने यह शब्द बताया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त है। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। दिए गए प्रश्न में 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, यह जो था पुर्तगाली व्यापारी का भारत में आगमन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है 36 नंबर का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे उनका नाम हम सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। राइट आंसर इसका बाबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप। दिए गए ऑप्शंस, दिए गए 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो थे वो महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर डी 39 का सही आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया? वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किन के द्वारा किया गया? केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर है कि वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आप 30+ अवश्य कर लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो जरूर ईमानदारी पूर्वक आप अपना कुल स्कोर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। मिलेंगे कल फिर शाम को 8 बजे।